हाय फ्रेंड्स, क्लास 8 का साइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो एक चैप्टर है माइक्रोनिज्म फो एंड फ्रेंड। यानी माइक्रोनिज्म जो होते हैं वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा है, तो आज समझते हैं कि अगर वेट करें टोटल माइक्रोनिज्म निकाल के तो करीबन 2 kg वेट जो होगा हमारे शरीर में माइक्रोनिज्म का होगा। तो जो हमारे माउथ से लेके एनस तक, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, हम लोग जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर माइक्रोब की संख्या देखा जाए तो करीबन ये 2 किलो हो सकता है। और ये जो माइक्रोब जो मौजूद होंगे हमारे बॉडी में, इसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं गट माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि केवल बैक्टीरिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो जर्म्स होंगे तो बैक्टीरिया अलग अलग रूप में होंगे, तो केवल बैक्टीरिया नहीं है, तो ये बैक्टीरिया जो होगा वो मेजर पार्ट में होगा। इसके साथ हमारे बॉडी में फंगी भी होगा, एल्गे भी होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे तीनों मिलके हमारे बॉडी को फुल प्रूफ बनाते हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा डाइजेशन में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया। उसके बाद 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ई और विटामिन जो के है, इसके सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है। चौथा जो है, इनका कनेक्शन जो है ब्रेन के साथ है, ठीक है, कि ये ब्रेन को ये डेवलप करने में भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे का जो पेट में इंटेस्टाइन में है कि बैक्टीरिया नहीं होता है, तो उसका जो है कि उस बच्चे का जो ब्रेन जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अंग्रेजी दवा जो खाते हैं तो क्या हो गया, इसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो है वो उसने क्या जो हज़ारों लाखों जिंदगियाँ ये बचाई, ये बात सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या आ जाएगा, बैड इफेक्ट क्या हो गया कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में क्या हो गया कि ये हमारे जो भी है क्या हो जाएगा, चाहे वो जो माइक्रोब्स हैं वो काम के हों चाहे बेकार हो। तो जो ये एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जाते हैं तो इनको नहीं पता चलता है कि कौन सा हमारा फ्रेंड जो है बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारा एनिमी है। तो वो सबको है मार देता है। इससे हमको क्या है कि डैमेज होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी क्या है कि एंटीबायोटिक लेते हैं तो किसी को दस्त शुरू हो जाता है, किसी को गैस बनना शुरू हो जाता है, या किसी को इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या है कि अब ऐसे लोगों में जिनमें जो जर्म्स नहीं बनते हैं तो वो प्रोबायोटिक नाम का जो मार्केट में जो दवा है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या हो जाए, उसमें सारा जो है ये तीनों जो है बैक्टीरिया, फंगी, जो एल्गे है, ये तीनों का जो है ये कंस्टिट्यूट मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वो नेचुरल वे में काम कर सकता है। मिलते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।